कल सुबह ईद है और अगर आप अभी तक सोच रहे हैं कि क्या स्पेशल बनाया जाए तो टेंशन ख़त्म। आज हम बनाएंगे नहायत आसान, जल्दी तैयार होने वाली और बेहद मज़ेदार कनाफी चीज़ टोस्ट। बाहर जैसा चीज़ से भरपूर, क्रिस्पी और दिल को खुश कर देने वाला टेस्ट अब घर पर। तो जल्दी से वीडियो देखें और कल की ईद को मज़ीद स्पेशल बनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से एडवांस ईद मुबारक। अल्लाह आप सबको ऐसी हज़ारों ईदें देखना नसीब फरमाए, आमीन। सबसे पहले पैन में 1 कप चीनी डाल दी है और साथ ही आधा कप पानी शामिल कर दिया। अब इसे हल्की आंच पर पकने देते हैं, चीनी को अच्छी तरह घुलने दें। अब इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल देते हैं खुशबू के लिए और साथ ही हल्का सा फूड कलर भी शामिल कर देते हैं ताकि रंग भी प्यारा आए। अब इसे थोड़ा पकने देते हैं। जैसे शीरा हल्का सा गाढ़ा होना शुरू हो जाए तो इसमें थोड़ा सा केवड़ा वाटर डाल दें, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। अब एक प्याली में 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर शामिल करें। इसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मिक्स करेंगे। यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि इसे ना ज़्यादा पतला करना है और ना ही बहुत गाढ़ा, बस एक दरमियानी सी स्मूथ कंसिस्टेंसी रखनी है ताकि बाद में आसानी से इस्तेमाल हो जाए। अब इसे साइड पे कर देते हैं। अब यहाँ पर मैंने ली है ब्रेड। सबसे पहले इसके चारों कोने काट लेंगे। ये रेसिपी इतनी फास्ट है कि आप ईद की सुबह भी आराम से बना सकते हैं। हर बाइट में चीज़ का ज़बरदस्त और मिठास का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। मेहमान आए या फैमिली हो साथ, ये डिश सबको दीवाना बना दें। मैंने यहाँ पर फेनियाँ ले ली हैं, इन्हें हाथों से हल्का तोड़ रहे हैं ताकि ये आसानी से इस्तेमाल हो जाएं। आप चाहें तो इसकी जगह सेवइयाँ भी ले सकते हैं, वो भी इसी तरह अच्छी रहती हैं। अब तैयार की हुई ब्रेड ले लें और इस पर चीज़ स्लाइस रख दें। इस तरह दोनों पीसेस पर अच्छी हर चीज़ स्लाइस रख दें ताकि हर बाइट में अच्छा चीज़ी टेस्ट आए। अब ऊपर से चीज़ डाल दें, हल्का सा क्रश करके फैला दें ताकि अच्छी तरह कवर हो जाए। इसके बाद ब्रेड का दूसरा पीस ऊपर रखें और बहुत हल्के हाथ से प्रेस कर दें ताकि सब कुछ आसानी से सेट हो जाए और शेप भी बरकरार रहे। अब पीसेस को सेट करने के बाद अब जो कॉर्नफ्लोर का मिक्सर तैयार किया था इसे एक प्लेट में निकाल लें ताकि ब्रेड को डिप करना आसान हो जाए। अब ब्रेड लेकर इसे हल्के हाथ से इस मिक्सचर में चारों तरफ से डिप करें। बस इतना कोट करें कि ये अच्छी तरह कवर हो जाए। फिर इसी पीस पर जो तोड़ी हुई फेनियाँ हैं उन्हें अच्छी तरह से लगा दें ताकि वो ब्रेड के साथ अच्छी तरह चिपक जाएँ और एक खूबसूरत क्रिस्पी लेयर बन जाए। ईद है, मेहमानों को आना जाना तो होगा ही। ट्रस्ट मी, ट्राई ज़रूर कीजिए। ये डिश सबको दीवाना बना देगी, बहुत मज़े की बनेगी। अब चलते हैं पैन की तरफ। इसमें बटर मेल्ट कर लें। जब बटर अच्छी तरह गर्म हो जाए तो तैयार शुदा टोस्ट को पैन में रख देंगे। सबसे पहले एक साइड को गोल्डन करें, फिर हल्के हाथ से टोस्ट को पलटाएं और दूसरी साइड भी गोल्डन होने देंगे। इस दौरान अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलें। अगर आप टिकटॉक पर देख रहे हैं तो इसे फॉलो करें। अगर आप यूट्यूब पर हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। जब दोनों साइड से सुनहरी रंग आ जाए तो पैन से थोड़ा सा गर्म बटर उठाकर टोस्ट के ऊपर डाल देंगे ताकि मज़ीद खुशबू और क्रिस्पी टच आए। आखिर में टोस्ट के कॉर्नर्स और किनारों को भी अच्छी तरह गोल्डन कर लेंगे ताकि हर हिस्सा क्रिस्पी और परफेक्ट लगे। बस थोड़ी सी मेहनत और कुछ आसान अज्जा और आपके कनाफी टोस्ट तैयार। मज़े से खाएंगे और लुत्फ़ उठाएंगे। अब हमारा मज़ेदार कनाफी टोस्ट तैयार हो चुका है। अब इसके ऊपर वो खुशबूदार शीरा डालेंगे जो हमने पहले बनाया था और चारों तरफ अच्छी तरह से फैलाएंगे। ये यकीनी बनाएं कि ये शीरा हर किनारे और कॉर्नर तक पहुंच जाए ताकि हर बाइट में मज़ेदार मिठास और क्रिस्पी टच आ जाए। अब इस पर गार्निश करेंगे आखिरी टच देने के लिए बारीक कटा हुआ पिस्ता। आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी डाल सकते हैं, जो भी आपको या आपके बच्चों को पसंद हो। बस अब हमारा बेकरी स्टाइल कनाफी टोस्ट मुकम्मल है। मज़ेदार, खुशबूदार और हर किसी को पसंद आने वाला। ये रेसिपी घर पर आसानी से बन जाती है, चाहे मेहमान आ जाएं या घर वालों के लिए। यह हर मौके के लिए बेहतरीन है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स में बताएं कि आपने भी ये टोस्ट ट्राई किया। अगली वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मज़ेदार खाने का लुत्फ़ उठाते रहें। ईद की खुशियों में आप सबको मेरी तरफ से एक मरतबा फिर दुआओं भरा सलाम। अल्लाह करे आइंदा भी ऐसी खुशियाँ आप देखते रहें और ये ईद आप सब के लिए खुशियों और सुकून का पैगाम लेकर आए। आइंदा भी ज़िंदगी में ऐसी खुशियाँ देखते रहें, आमीन। और मुझे भी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।